होली का दिन था। सब लोग अपने परिवार लोग के बीच, अपने रिश्तेदार लोग के बीच खा रहे थे, पी रहे थे। पूरा देश खुशियाँ मना रहे थे। इसी बीच एमपी का एक ज़िला लगता है मऊगंज, वहाँ पर एक गांव में आपस में पुरानी रंजिश को लेकर एक पक्ष पर दूसरे पक्ष वाले आक्रमण कर देते हैं। उसका एक 32 वर्षीय युवक को पकड़ कर घर में खींच लेते हैं, उसको बहुत मारपीट करते हैं। जब उनके घर वाले जाते हैं तो उनके ऊपर भी दरिंदगी की जाती है, मारपीट की जाती है, जानवरों की तरह पीटा जाता है। वो लोग भाग जाते हैं जान बचाकर। वहाँ पर एक युवक को लोग बंधक बना देते हैं, उसको बहुत मारपीट करते हैं। जब ये सूचना वहाँ के पुलिस को दी जाती है, पुलिस जब आता है, जब पुलिस उसको बचाने जाता है और जब जाकर देखता है तो देखता है कि वहाँ पर तो मृत हो गया है, मर गया है। और जैसे ही उसको लेकर और वहाँ पर 2 लोगों को और गिरफ्तार कर निकलने लगता है तो पूरे गांव के लोग उस पुलिस वाले पर गुटबंदी करके हमला कर देते हैं, जिसमें एक और एएसआई की मौत हो जाती है और दर्जनों पुलिस वाले घायल हो जाते हैं। आज मैं इस कहानी का विस्तृत चर्चा करूंगा। यह कहानी कहाँ की है, किस स्टेट के, किस गांव, किस थाने की है और इतना उग्र रूप कैसे हो गए ले लिया, कैसे इतना भयंकर युद्ध हुआ, कैसे इतना भयंकर लड़ाई हुआ आपस में, और जिसमें एक गांव वाले का और एक एएसआई की मौत हो जाती है। आखिर इसके पीछे क्या कारण था, उन सारी बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। मैं परशुराम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच का प्रहरी। दोस्तों, यदि आप मेरे स्टोरी पर, मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, ताकि आने वाले समय में और भी ताज़ी घटनाओं पर, सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ आप तक पेश करूं, आप तक लाऊं। दोस्तों, 15/3/2025 की दिन है, होली का दिन था। पूरे देश में खुशियों का माहौल था। लोग अपनों के साथ होली के रंग में सराबोर हो खुशियाँ मना रहे थे। लेकिन मध्य प्रदेश का एक ज़िला लगता है मऊगंज, वहाँ का एक थाना है शाहपुर, उसका एक गांव पड़ता है गडरा। वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो पुरानी रंजिश की आग में तप रहे थे, जल रहे थे। वो होलिका दहन में विश्वास नहीं करते थे, वो लोगों को जलाने के बारे में सोच रहे थे, मारने के लिए सोच रहे थे। इसी बीच में उनको अपने पुराना दुश्मन दिखाई देता है जो दूसरे पक्ष के लोग थे, और उस लड़के को बरगला कर 2 लोग आते हैं, उससे होली का बातचीत करते हैं, प्रेम भाईचारा का बातचीत करते हैं और उसको बरगला कर थोड़ा दूर ले जाते हैं, अपने घर के पास ले जाते हैं और घर में खींच लेते हैं। उसका नाम सनी द्विवेदी था। उसको घर में खींच लेते हैं, उसके साथ मारपीट करने लगते हैं। जब एक खबर उसके घर वालों को पता चलता है कि आपके लड़का को गांव के दूसरे पक्ष के लोग खींच लिए हैं, आप उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, तो उन लोग सारे परिवार, मृतक जो है, जो जिस आदमी के साथ मारपीट कर रहे थे, उसके बाबूजी, उसके माँ, उसका भाई, उसका बहन, सब गिरते पड़ते भागते हुए आते हैं वहाँ पर। वहाँ पर आने के बाद जो लोग उस बाइक से आए थे, उस बाइक को रोक कर उनके ऊपर पत्थर किया जाता है, फेंका जाता है, उनके पास डंडा चलाया जाता है और सभी लोगों को बहुत मारपीट किया जाता है, जानवर की तरह पीटा जाता है। जो उस युवक, जो सनी द्विवेदी था, उस युवक का जो माँ, फैमिली वाले आए थे, बाबूजी लोग आए थे, जान बचाकर भागते हैं। और अभी भी उस युवक को इन लोग घर के अंदर बंधक बना के रखे थे। क्योंकि उस गांव में कोल जनजाति के लोग रहते हैं और जो लोग उस युवक के साथ मारपीट कर रहे थे वो कोल जनजाति थे, और जो जिसको मारपीट कर रहे थे वो द्विवेदी जाति से था, पंडित जाति से। उसको पकड़ कर मारपीट कर रहे थे। अब घर वाले के पास कोई चारा नहीं था वो अपने को बचा सके, तो उसने पुलिस को कंप्लेन करता है। वहाँ शाहपुर थाना के अंतर्गत इस एरिया लगता था, मऊगंज का शाहपुर थाना के पुलिस स्टाफ अपने दल बल के साथ आते हैं और उस घटना वाली जगह की ओर बढ़ते हैं जहाँ पर एक घटना के बारे में बताया गया था, जहाँ पर वो आदमी को बंधक बनाकर सब मारपीट कर रहे थे। जब वहाँ पर बहुत मुश्किल से उस रूम, घर के पास जाया जाता है और वहाँ जब ताला तोड़वाया जाता है, खुलवाया जाता है, तो उसके अंदर में उस युवक मृत अवस्था में पड़ा दिखाई देता है। लोगों ने, उन दरिंदों ने उस युवक को पीट पीट कर हत्या कर दी थी। पुलिस उस शव को कब्जे में लेता है और वहाँ पर उपस्थित 2 ग्रामीण को पकड़ लेता है, अरेस्ट कर लेता है। और जैसे ही वो अरेस्ट करके और बाहर निकलने की कोशिश करता है, गांव वाले, जो दूसरे पक्ष वाले लोग थे, 100, 150, 200 की संख्या में सब इकट्ठा होकर पुलिस बल पर हमला कर देते हैं।
उनके ऊपर डंडा, लोहे का छड़, छड़िया, पत्थर, ईंट से हमला कर देते हैं। पुलिस के पास कोई चारा नहीं था अपने जान बचाकर भागने के लिए, और कोई चारा नहीं था। यह शाम का समय होता है, 5 साढ़े 5 बजे का समय होता है। पुलिस बेबस और लाचार दिख रही थी। सब पुलिस वाले पीट रहे थे, मार खा रहे थे। उस बीच रामचरण गौतम की मौत हो जाती है। यानी एक सनी द्विवेदी को मौत कर दिया था इन लोगों ने मार पीट कर, और वहाँ पर एक और पुलिस एएसआई की मौत कर दी जाती है, मौत दे दी जाती है। वो मर जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। उसको इस तरह से बुरी तरह से पीटा जाता है कि वो स्पॉट पर ही मर जाते हैं। रामचरण गौतम जी वहाँ पर शहीद हो जाते हैं। और बाकी जो भी उनके साथ पुलिस वाले आए थे, किसी का सर फूटता है, किसी का कपाल फूटता है, किसी को चोट लगता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। मैं उन सारे पुलिस स्टाफों का नाम आप लोग के सामने सिलसिलेवार ढंग से बताना चाहता हूँ। वे सब एएसआई जवाहर सिंह थे, राम केवट थे, राम लखन मिश्रा जी थे, विकास पांडे थे, प्रीति यादव थे, राम बच्चन यादव थे, देववती सिंह थे, बृहस्पति पटेल थे, और शाहपुर थाना प्रभारी को भी गंभीर चोटें लगती है। हनुमाना तहसीलदार को भी गंभीर चोट लगती है। इतने सारे पुलिस वाले घायल हो जाते हैं, जबकि एक एएसआई रामचरण गौतम की मौत हो जाती है। और 2 महिला पुलिसकर्मी किसी तरह से और थी जो अपने को एक रूम में बंद कर ली थी। वो अंकिता सुले थी जो एसडीपीओ थी, और एक और महिला स्टाफ थी आरती वर्मा। वो 2 स्टाफ जो महिला थी किसी अनजान रूम में अपने आप को अंदर से लॉक कर ली थी। और उस स्थिति में सारा भीड़ उन लोग के पास इकट्ठा हो जाता है। वो बोलते हैं इस घर को ही जला दो, इन लोग को बाहर खींचो, इस पर पेट्रोल डालो, इन लोग महिला दोनों जो अंदर छुपे हुए हैं उनको जला दो। सोचिए पुलिस के लिए यह कैसा विभत्स दृश्य होगा, जहाँ पर पुलिस वाले पीटे जा रहे थे, उनके आगे पीछे कोई नहीं था। ये खुद ये रक्षक हैं, लेकिन आज वो भक्षक के चंगुल में फंस गए थे। उनके ऊपर हमला किया जा रहा था, उनको पीटा जा रहा था। आज हम ये सोचने के लिए विवश होते हैं कि ऐसे कानून का हाथ में लेने का हक कैसे मिलता है पब्लिक को। हमारा कानून इतना थोथा साबित क्यों होता है? हमारा पुलिस प्रशासन यदि इस तरह से पीटे जाएंगे या इस तरह से कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाएगी, तो हम आखिर अपने न्याय के लिए कहाँ जाएंगे? चाहे एक गरीब हो या एक अमीर हो, हर कोई को कानून का पालन करना चाहिए, और कानून के दायरे में रहकर ही अपनी आवश्यकता, अपनी ज़रूरत को, सीमा को पूरा करना चाहिए। लेकिन यहाँ कोई कानून नहीं था, कोई पुलिस प्रशासन नहीं था। पुलिस प्रशासन पीटे जा रहे थे और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। और इसी कानून के धज्जियाँ में होली के दिन एक सनी द्विवेदी नामक युवक और एक एएसआई रामचरण गौतम की मृत्यु हो जाती है। इनको पीट पीट कर मार दिया जाता है, और दर्जनों पुलिस वाले जिनका मैंने नाम अभी बताया वो सब घायल हो जाते हैं। दोस्तों, एक खबर जब और लोगों तक फैलती है और पुलिस वाले तक फैलती है, तो 3-4 ज़िले की पुलिस यहाँ पर आती है, और फिर यह पूरा गांव छावनी में तब्दील हो जाता है। और फिर किसी तरह से जो अंदर बंद थे 2 महिला पुलिसकर्मी, उन लोग को सकुशल निकाला जाता है। और जो पुलिस वाले घायल अवस्था में कहीं कहीं गिरे थे, कहीं पड़े थे, कहीं छुपे थे, किसी का हाथ टूटा था, किसी का सर टूटा था, किसी का हाथ पर दोनों टूटा था, उन लोग को कब्जे में लिया जाता है, उन लोग को हॉस्पिटल भेजा जाता है। दोस्तों, यह आग इस तरह से भड़क उठा था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री तक खबर जाती है। डीजीपी, डीआईजी सब उस घटना को कुछ करते हैं, सब वहां पर आते हैं और निरीक्षण करते हैं, और दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन देते हैं। वहाँ उन लोग डेड बॉडी को, जो मृतक थे उनके डेड बॉडी को जलाया नहीं जा रहा था, उन लोग रोक के रखा था। लेकिन जब पुलिस वाले आश्वासन देते हैं, जो एसके पांडे थे डीआईजी, और कुलदीप मकवाना जो डीजीपी थे, उन लोग आश्वासन देते हैं, तो उनके जो क्रियाक्रम किया जाता है उस युवक का किया जाता है। और मुख्यमंत्री जब दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आला अधिकारियों को निर्देश देते हैं, तो परिवार को विश्वास होता है। लेकिन अभी भी जो मेन आरोपी थे, अरेस्टिंग नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी पुलिस ने 20 संदिग्ध अपराधियों को अरेस्ट किया है और उनसे गहन पूछताछ कर रहा है। इस घटना का पीछे का क्या कारण है, पीछे लोग कौन थे? दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा, आज से 3-4 महीना पहले अशोक कोल नाम का एक व्यक्ति, जो ये द्विवेदी फैमिली रहते हैं, उनके खेत में बटाई का काम करता था।
उसके बगल में एक खेत बिक्री का था। उस खेत को ये अशोक कोल नामक जो व्यक्ति था उसको लेना चाहता था, खरीदना चाहता था, जिसका इन लोग जो द्विवेदी फैमिली थे बेहोश जताए थे, बोलते थे हमारे ज़मीन के पास है तो मैं खरीदूँगा, तुम नहीं खरीद सकते हो। लेकिन फिर भी उसने उस ज़मीन को खरीद लिया था और रजिस्ट्री कराने के लिए अपने ज़िला में गया हुआ था। लेकिन किसी कारण से वो ज़मीन उस दिन रजिस्ट्री नहीं हुआ, कोई उच्च अधिकारी उस समय नहीं आया था, अनुपस्थित था, इसके कारण वो रजिस्ट्री नहीं हो पाता है। जब वो रिटर्निंग आ रहा था, अशोक कोल नामक व्यक्ति जब अपने बाइक से रिटर्निंग आ रहा था तो रास्ते में वो का बाइक एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर जो अशोक कोल का फैमिली था उसको शक होता है कि द्विवेदी फैमिली ने हमारे घर के लड़का को मार दिया है, एक्सीडेंट में मार दिया है। केस किया जाता है। अशोक कोल का जो फैमिली लोग थे वो द्विवेदी फैमिली पर केस करते हैं और जब केस करते हैं तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करता है, गहन जांच पड़ताल करता है तो पता चलता है कि नहीं, ये आकस्मिक मौत थी, इसके मौत के पीछे किसी आदमी का हाथ नहीं था। और इसके लिए जो अभियुक्त बनाया गया था सनी द्विवेदी, जिसकी अभी मौत हो गई, उसको बाइज्जत बरी कर देते हैं पुलिस वाले, उसके ऊपर कोई कंप्लेन नहीं लिखते हैं। दरअसल वो जो अशोक कोल था जब रजिस्ट्री कराने गया था और नहीं हुआ था तो वापस आ रहा था तो उसका जो बाइक था वो एक भैंस से टकरा गया था और वहाँ पर जोर से टक्कर था। उसके बाद बाइक नीचे गिर जाता है और उसको वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। लेकिन लोगों में शक था और शक के कारण आज इतना बड़ा घटना हुआ। उन लोग के दिमाग में था कि पुलिस इन लोग को सपोर्ट कर रहा है और सही अभियुक्त को पुलिस नहीं पकड़ रहा है। इसके लिए होली के दिन बरगला कर उस लड़का को अपने एरिया तरफ ले जाते हैं और वहाँ पर उसको धक्का मारकर उस घर के अंदर कर देते हैं और कुंडी लगा देते हैं और उसके साथ इतना मारपीट की जाती है, इतना मारपीट की जाती है कि उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद जब घर वाले बचाने जाते हैं तो उन लोग के साथ भी दरिंदगी की जाती है, मारपीट की जाती है। वो इज्जत बचाते हुए भाग कर आते हैं। उसके बाद पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस प्रशासन जब जाती है तो मैं सारा वाक़या आप लोगों को बताया, कितना विभत्स रूप ले लिया कि एक पुलिस ASI की भी मौत हो जाती है, इस घटनाक्रम में शहीद हो जाते हैं और दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। आज 20 आरोपियों को पकड़ लिया है और इसमें कम से कम अभी 40 से भी ज़्यादा और आरोपी हैं जिनको पुलिस सघनता से गहनता से जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है। सब गांव छोड़कर भागे हुए हैं। पुलिस उस गांव में छावनी में की तरह पहरा कर रही है। वहां पर भी शांति व्यवस्था बहाल तो है, लेकिन क्या जो इतना बड़ा दंगा हुआ, इतना बड़ा कानून का हनन हुआ, उसको पुलिस प्रशासन वापस कर सकती है। लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन एक्टिव है और लोगों को भरोसा दे रही है कि दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा जो ऐसे विभत्स कांड करते हैं और कानून को हाथ में लेते हैं। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। इस कहानी में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखेंगे। और दोस्तों, यदि मेरा कहानी अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।